मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जहन्नम से एक ढाल है, लिहाजा रोजेदार को चाहिए कि वह न तो गाली गलौज करे और न ही जाहिलों जैसा काम करे। अगर कोई आदमी उसको गाली दे या लड़े तो 2 बार कह दे कि मैं रोजे से हूँ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह का इरशाद है कि रोजेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ता है, लिहाजा रोजा मेरे ही लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा और हर नेकी का सवाब 10 गुना है। रोजेदार के मुंह की बू कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा बेहतर है और शहीद के खून की बू को मुश्क करार दिया गया है। हालांकि शहीद अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करता है। इसकी वजह यह है कि रोजा इस्लाम का रुकन और फर्जन है, जबकि जिहाद फर्ज किफाया है। यह एक तफावत इसी वजह से है। सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रयान कहते हैं। कयामत के दिन आवाज दी जाएगी, रोजेदार कहाँ है? तो वे उठ खड़े होंगे, उनके सिवा और कोई उसमें से दाखिल नहीं होगा। जब वह दाखिल हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। रयान का माना सेराबी है। चूंकि रोजेदार दुनिया में अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते थे, इसलिए उन्हें बड़े एजाज, इनामात और एहतराम के साथ उस सेराबी के दरवाजे से गुजारा जाएगा और वहां से गुजरते वक्त उन्हें ऐसा मशरूब, शरबत पिलाया जाएगा कि फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह की राह में बार बार खर्च करेगा तो उसे जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के बंदे, यह दरवाजा बेहतर है। फिर नमाजियों को नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा और मुजाहिदीन को जिहाद के दरवाजे से आवाज दी जाएगी और रोजेदारों को बाबे रयान से पुकारा जाएगा और सदका देने वालों को सदका के दरवाजे से अंदर आने की दावत दी जाएगी। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जो आदमी उन सब दरवाजों से पुकारा जाएगा उसे तो कोई जरूरत न होगी, तो क्या कोई आदमी उन सब दरवाजों से पुकारा जाएगा? तो आपने फरमाया, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से होंगे। इस हदीस से कतई तौर पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जन्नती होना साबित होता है, बल्कि अंबिया के बाद जन्नत वालों में से आला और अफजल होंगे कि फरिश्ते उन्हें जन्नत के हर दरवाजे से अंदर आने की दावत देंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि रमजान में जब शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो सारी जमीन पर अल्लाह की नाफरमानी क्यों होती है? तो इसका जवाब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने वाली कई ताकतें मुतहरिक हैं, सिर्फ एक ताकत को बेबस कर दिया जाता है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम रमजान का चांद देखो तो रोजा रखो और जब तुम शवाल का चांद देखो तो रोजा छोड़ दो। अगर मुतला अब्र आलूद हो तो उसके लिए यानी रमजान का अंदाजा कर लो, 30 दिन पूरे कर लो। एक हदीस में है कि रमजान चूंकि अल्लाह का नाम है इसलिए अकेला लफ्ज रमजान इस्तेमाल न किया जाए। इमाम बुखारी इसकी तरदीद फरमाते हैं और मज़कूरा हदीस के जईफ, कमजोर होने की तरफ इशारा करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठ और धोखेबाजी न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी जरूरत नहीं कि सिर्फ रोजे के नाम से वे अपना खाना पीना छोड़ दे। रोजे का मकसद यह है कि इंसान परहेजगार और तकवाशार बन जाए। अगर यह मकसद हासिल नहीं होता तो रोजा नहीं बल्कि भूखा रहना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही मरवी हदीस पहले गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम के तमाम अमाल उसके लिए है मगर रोजा खास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। इस हदीस के आखिर में आपने फरमाया कि रोजेदार के लिए 2 मुसरतें खुशी हैं जिनसे वह खुश होता है। एक तो रोजा खोलते वक्त खुश होता है, दूसरे जब वह अपने मालिक से मिलेगा तो रोजा का सवाब देखकर खुश होगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रियायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने फरमाया, जो आदमी निकाह की कुदरत रखता हो वह निकाह करे, क्योंकि यह आदमी की निगाह को नीचा रखता है और शर्मगाह को बदकारी से बचाता है। और जो आदमी इसकी कुदरत न रखता हो वह रोजा रखे, क्योंकि यह उसके लिए खसी करने का हुक्म रखता है, यानी कुव्वत शहवानिया हम बिस्तरी ताकत कमजोर कर देता है। चंद रोजे रखने के बाद शोहबत के कमजोर होने का अमल शुरू होता है, क्योंकि शुरू में हरारते गर्जी के जोश से शोहबत ज्यादा मालूम होती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है, लिहाजा तुम चांद देख लो तो रोजा रखो और अगर मतला अब्र आलूद मौसम साफ ना हो तो 30 की गिनती पूरी कर लो। तमाम लोगों का चांद देखना जरूरी नहीं, बल्कि 2 काबिल एतबार आदमियों का देखना ही काफी है, बल्कि रमजान के लिए तो एक मुतबर आदमी की गवाही भी काफी है।
उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से तरके ताल्लुक की कसम उठाई। जब 29 दिन गुजर गए तो सुबह सवेरे या दोपहर को आप उनके पास तशरीफ ले गए। अर्ज किया गया कि आपने तो कसम उठाई थी कि 1 माह तक न जाऊंगा। आपने फरमाया कि महीना 29 दिन का भी होता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, ईद के 2 महीने रमजान और जिलहिजा कम नहीं होते। मतलब यह है कि दोनों महीने चाहे 29 के हो या 30 के, सवाब 30 दिनों का ही मिलता है, सवाब में कमी नहीं आती। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, हम अनपढ़ लोग हैं, हिसाब व किताब नहीं जानते। महीना इस तरह और कभी इस तरह होता है, यानी कभी 29 का और कभी 30 का होता है। हमारी इबादत को खुली और साफ निशानियों के साथ रखा गया है। चुनांचे इस साइंस दौर में बड़ी बड़ी दूरबीनों से चांद देखना और फिर वहदत उम्मत की अड़ में तमाम इस्लामी मुल्कों में एक ही दिन रमजान का आगाज या ईद का एहतमाम करना इस्लाम की फितरत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इशारा करके इस फितरी सादगी की तरफ इशारा फरमाया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, तुम्हें से कोई आदमी रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा न रखे, लेकिन अगर कोई आदमी अपने मामूल के रोजे रखता हो तो रख ले। मालूम हुआ कि इस्तकबाल रमजान के पेश नजर रमजान से पहले रोजे रखना जायज नहीं है। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का यह दस्तूर था कि जब कोई रोजे से होता और इफ्तार के वक्त वे इफ्तार करने से पहले सो जाता तो फिर बाकी रात में कुछ न खा सकता और न दूसरे दिन, यहाँ तक कि शाम हो जाती। एक दिन कैस बिन सिरमा अंसारी रोजा से थे। इफ्तार का वक्त आया तो अपनी बीवी के पास आए और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। वह सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे। उन पर नींद गालिब आ गई और सो गए। फिर जब उनकी बीवी आई तो उन्हें सोया हुआ देखकर कहने लगी, हाय, तुम्हारे महरूमी दूसरे दिन दोपहर को भूख के मारे बेहोश हो गए। यह वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया तो उस वक्त यह आयत उतरी, तुम्हारे लिए रोजा की रात अपने बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। इस पर सहाबा किराम बहुत खुश हुए। यह भी आयत उतरी, रातों को खाओ डाक घर, यहाँ तक कि स्याही रात की धारी से सफेदा सुबह की धारी नुमाया साफ नजर आ जाए। मुसलमानों ने रोजे के बारे में यह दस्तूर अहले किताब को देकर जारी किया था। वह भी शाम को सोने के बाद रोजा शुरू कर देते और खाना पीना मना हो जाता। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब यह आयत उतरी, यहाँ तक कि सफेद दागे काले दागे से तुम्हारे लिए वाजिह हो जाए, तो मैंने एक काली और एक सफेद रस्सी लेकर उन दोनों को अपने तकिए के नीचे रख लिया और रात को उठकर उनको देखता रहा, लेकिन मुझको कुछ मालूम नहीं हुआ। चुनांचे मैं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपसे इसका जिक्र किया। आपने फरमाया, काला धागा तो रात की स्याही और सफेद धागा सुबह की सफेदी है। जद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई। फिर आप सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। आपसे पूछा गया कि उस वक्त अजान और सहरी के बीच कितना फासला था? उन्होंने कहा, 50 आयत की तिलावत के बराबर फासला था। मालूम हुआ कि सहरी देर से करना चाहिए। यह बात खिलाफे सुन्नत है कि आधी रात सहरी खाकर इंसान सो जाए, बल्कि सुन्नत यह है कि फजर से थोड़ा वक्त पहले सहरी कर ले। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में बरकत होती है। दूसरी रिवायत में है कि सहरी जरूर की जाए, चाहे पानी का चूंट पीकर या खजूर और मुनक्का के दाने खाकर ही क्यों न हो। इससे रोजा रखने में ताकत पैदा होती है। सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को आशूरा के दिन यह मुनादा करने के लिए भेजा कि आज जिस आदमी ने कुछ खा लिया है वह शाम तक ज्यादा न खाए, या फरमाया कि रोजा रखे और जिसने न खाया हो वह शाम तक न खाए। यह फर्जियत रमजान से पहले की बात है। इमाम बुखारी का गालिबन यह मुकिफ है कि रोजे के लिए रात से नियत करना जरूरी नहीं है, लेकिन जमहूर उलमा ने इससे इत्तिफाक नहीं किया है, क्योंकि मजकूरा हदीस आशूरा से मुतालिक है जो फर्ज नहीं। फर्ज रोजों की रात से नियत करने के बारे में एक सही हदीस निसाई में मरवी है। अलबत्ता नकली रोजे की नियत दिन के वक्त भी की जा सकती है। हजरत आयशा और उम्मी सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीवियों की मकाबत की वजह से सुबह तक जनाबत की हालत में रहते, फिर गुस्ल करते और रोजा रख लेते। जुनूबी आदमी रोजा रखने के बाद गुस्ल कर सकता है, लेकिन अफजल यह है रोजा से पहले गुस्ल करे। तंगी वक्त के पेश नजर गुस्ल मौखर करना जायज है। हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की हालत में कभी बोसा चुमा लेते और मुबाशिरत करते, यानी साथ लेट जाते थे, मगर आप अपनी ख्वाहिश पर तुमसे ज्यादा काबू रखते थे।
मतलब यह है कि अगर किसी रोजेदार को अपने आप पर ताकत और कंट्रोल हो कि बीवी से बोसों के ना करने से सेक्स की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी तो उसके लिए जायज है, बसूरत दीगर जायज नहीं। मुबादा अपने आप पर काबू न रखते हुए जिमा हम बिस्तरी कर बैठे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अगर कोई आदमी भूल कर खा पी ले तो वह अपने रोजा को पूरा करे, क्योंकि यह अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया है। दूसरी रिवायत में है कि यह अल्लाह का रिज्क है जो उसे दिया गया है। इमाम मालिक के अलावा तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस के माफिक फैसला दिया है कि भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता और नहीं कजा देना पड़ती है, बल्कि तयसीर और रफ़े हर्ज का भी यही तकाजा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, इतने में एक आदमी ने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत हम बिस्तरी कर ली है। आपने फरमाया, क्या तेरे पास गुलाम है जिसे तू आजाद कर दे? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तू लगातार 2 माह के रोजे रख सकता है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तू 60 गरीबों को खाना खिला सकता है? उसने कहा नहीं। अबू हुरैरा कहते हैं कि फिर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरा रहा। हम सब भी इस तरह बैठे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों से भरा हुआ टोकरा लाया गया। आपने फरमाया, सवाल करने वाला कहाँ है? उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, यह लो और इसे खैरात कर दो। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरात तो उस पर करूँ जो मुझसे ज्यादा मोहताज हो। अल्लाह की कसम, मदीना के 2 तरफा पत्थरीले किनारों में कोई घर मेरे घर से ज्यादा मोहताज नहीं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके दांत मुबारक खुल गए। फिर आपने फरमाया, इसे अपने घर वालों ही को खिला दो। जमहूर मुहद्दिसीन का मुख्य यह है कि गरीबी की वजह से कफारा नहीं हटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वे खजूरें सदका के तौर पर उसे इनायत की थी ताकि वह उसे अपने घर वालों को खिलाए। उसे कफारा से सुबक दोष नहीं किया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहराम की हालत में और रोजे की हालत में छीन पे लगावाए हैं। इमाम बुखारी का मुख्य है कि सिंगी लगवाने और उल्टी करने से रोजा नहीं टूटता। उल्टी के बारे में जो दानिश्ता या गैर दानिश्ता का फर्क किया जाता है वह सही नहीं। इस सिलसिले में जो रिवायत पेश की जाती है वे भी मयारे सेहत पर पूरी नहीं उतरती। इब्ने अबी अव्फा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। शाम के वक्त आपने एक आदमी से फरमाया, उतर कर मेरे लिए सतू तैयार कर। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो सूरज की रोशनी है। आपने फरमाया, उतर और मेरे लिए सतू घोल। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो सूरज की रोशनी है। आपने फरमाया, उतर के सतू तैयार कर। चुनांचे वह उतरा और आपके लिए सतू तैयार किए। आपने उन्हें पिया। फिर अपने हाथ से मशरिक पूर्व की तरफ इशारा करके फरमाया, जब इधर से रात का अंधेरा शुरू हो जाए तो रोजेदार को इफ्तार करना चाहिए। सफर में रोजा रखने या न रखने के बारे में मुख्य यह है कि अगर किसी किस्म की तकलीफ का अंदेशा नहीं है तो रोजा रखना बेहतर है, और अगर जिस्मानी ताकत नहीं या आइंदा उसे जिस्मानी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है तो इफ्तार करना अफजल है। हजरत आयशा से रिवायत है, हमजा बिन अम्र असलमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं सफर में रोजा रखूं, और वह अक्सर रोजा रखते थे। आपने फरमाया, तुझे इख्तियार है, रोजा रखो या इफ्तार करो। मुस्लिम की रिवायत में खुलासा है कि सवाल करने वाले ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर के दौरान मैं अपने अंदर रोजा रखने की हिम्मत पाता हूँ, क्या रोजा रखने में कोई हर्ज है? तो आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ से यह एक रुखसत है, जो उसे कबूल करता है उसने अच्छा किया, और जो रोजा रखता है उस पर कोई कदगन नहीं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में मक्का की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आप रोजे से थे। जब मकाम कदीद में पहुंचे तो आपने रोजा इफ्तार कर दिया। लोगों ने भी रोजा छोड़ दिया। मालूम हुआ कि रोजा रखने के बाद अगर सफर का आगाज किया जाए तो सफर के दौरान उसका पूरा करना जरूरी नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि किसी सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। गर्मी ऐसी सख्त थी कि उसकी शिद्दत से आदमी अपने सर पर हाथ रख लेता था। इस वजह से हमें कोई आदमी रोजे से न था, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रोजेदार थे। इस हदीस से यही साबित होता है कि सफर में रोजा रखना और छोड़ना दोनों जायज है।